अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, खुश रखे, सलामत रखे। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज जनाब आज एक नुकसान हो गया है, मेरी ऐनक टूट गई है। वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ना बड़ी मेरी फेवरेट ऐनक थी, बस वो उसको ना नज़र लग गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसको ना नज़र लग जाती है। तो वो मैंने बड़े शौक़ से बनवाई थी और मैं लगाती भी थी, आपके साथ सामने आती थी आपकी जब भी, और मैं लगाई भी होती थी ऐनक। तो वो बस उसको ना नज़र लग गई। सबको बहुत पसंद आती थी कि हाँ बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत है, आपको अच्छी लगती है लगाई हुई। तो आपने तो कभी बताया नहीं मुझे कि मुझे कैसी लग रही है या क्या हिसाब है। तो देखने वाले यही कहते थे कि अच्छी लगती लगी हुई। तो वो फिर टूट गई, तो मुझे उसका इतना अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है, पता नहीं अब उसका वो फ्रेम लगेगा भी, वो उसकी जो ना डंडी सी वो टूट गई। अब वो मैं जाऊंगी, अब जाना बाहर तो जाके दिखाती हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कहाँ से ना टूटी है, मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जनाब, ये देखें मेरी ऐनक टूट गई है। ये देखें, ये देखें, ये देखें मेरी ऐनक टूट गई। अब इसकी ये डंडी टूटी है, अब ये थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई है। दिखाऊंगी उसको, जाके कहूँगी ये मुझे लगा के दे, ये जोड़ेगा यहाँ से तो फिर ये ठीक होगी। अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। तो मैं अब बड़ी परेशान हूँ कि अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। ये टूटी कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने रखा ना, जो पर्स रखा तो नीचे ही था सोफ़े के पास ना, तो वो उसके पास मैंने पर्स रखा तो ऐनक भी रख दी। तो वो छोटी आई है ना कहीं, तो वो आके ना उसके ऊपर बैठ गई, उसकी टूट गई डंडी। और अब क्या कहे बंदा बच्चों को, अब जो कुछ होना था वो हो गया, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब क्या किया जाए। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो नज़र लग गई है, जो भी आता था ना कहता कितनी प्यारी ऐनक है आपकी, कितनी प्यारी ऐनक है, बस उसको नज़र लग गई है। अब मैं इसको ना उसको कहूँगी मुझे किसी तरीके से इसको ठीक करके दे, पता नहीं ये क्या करेगा या नहीं करेगा। तो बड़ी मुझे इसके बगैर ना बड़ा मसला हो रहा है। चलें खैर, अब क्या हो सकता है। तो अभी तो मैं ना कुछ भी नहीं कर रही, अभी मैं जा रही हूँ बाहर, आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आके बनाते हैं हंडिया, और हंडिया में हम एक नई डिश तैयार करेंगे, जो पहली दफ़ा कुर्बानी के बाद मैं पहली दफ़ा तैयार करूँगी। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आप बताइएगा कि वो कैसी लगी आपको। और बाहर काम है मुझे, और जिस काम के लिए जा रही हूँ आप दुआ करें कि अल्लाह पाक को काम ना हो जाए हमारा, तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो अभी फिर चलते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, मैं यहाँ अब निकल आई हूँ घर से। बाहर आए तो ट्रैफिक इतनी सख्त, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, और गर्मी भी बहुत सख्त हो रही थी। और बस आज मैं एक ज़रूरी काम के लिए घर से निकली थी। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब दिल नहीं करता बाहर जाने का, लेकिन याद आता है कि ख्वाब घर बैठ के पूरे नहीं होते। हर छोटा कदम, चाहे कितना भी मामूली क्यों ना लगे, हमें अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। आज का दिन भी मुझे यही सिखा गया कि कामयाबी ज़रूरी सिर्फ बड़े जीतों से नहीं, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। वाकई सही बात है। गर्मी में बाहर निकलना कोई आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है। इतनी सख्त गर्मी है और बंदा बस कहता है कि घर में पंखे के नीचे बैठा रहे, कोई काम ना करें। और मेरे बहन भाइयों, अगर आप भी किसी मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं तो हिम्मत मत हारिएगा, बस एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। हिम्मत करेंगे तो खुद ब खुद ही रास्ते आपके बनते जाएंगे। अल्लाह पाक जो है ना साथ देता है, और अल्लाह पाक मुश्किलें आसान करता है। अल्लाह पाक कहता है तू एक कदम चल, मैं तेरे साथ तेरे हर काम में तेरी मदद करूँगा।
और इंशाल्लाह करता भी है, ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। मैं जिस काम से जा रही हूँ बस अल्लाह ताला वो काम पूरा करे और फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये देखें ये कितना प्यारा मंज़र है, सामने पहाड़ियाँ हैं, काले काले पहाड़ हैं। इधर सिग्नल बंद हुआ है तो मैं इधर खड़ी हूँ। तो अभी ये टर्न लेंगे गाड़ी वाले भाई, क्योंकि इन ड्राइव कराई हुई थी मैंने। तो फिर ये देखें कितना प्यारा मंज़र है यहाँ का, नीचे अंडरपास है और ख़ूबसूरत लगता है सारा कुछ, बहुत प्यारा मंज़र है। तो गर्मी तो वाकई बहुत ज़्यादा है, दिल कर रहा था बस जल्दी जल्दी पहुँच जाए। फिर काम ख़त्म करके फिर वापसी हुई हमारी मेट्रो से। और ये ज़रा थोड़ा हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि मुझे जाते हुए अगर पता होता तो मैं जाते हुए मेट्रो में जाती, क्योंकि वो इजीली बंदा ना पहुंच जाता है। वो बिल्कुल बहुत इजी मेरा सफ़र रहा है। और आज मेट्रो में बड़ा मसला बन गया, हंगामा हो गया, लड़ाई हो गई। वो एक सिस्टर उनका पर्स वगैरह ना चोरी हो गया, तो वो इतना हंगामा हो रहा था मेट्रो के अंदर, बस परेशानी बन गई। वो बेचारी बच्ची थी तो वो कह रही थी कि मेरा वॉलेट गुम हो गया, उसमें काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ऐसी जगहों पे आप ना बस अपना बहुत ख्याल रखा करें, अपने बैग का, अपने हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करें, क्योंकि ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी और की नहीं है। आप अपनी चीज़ों का अपना और अपनी जो कीमती अशिया है उनका खुद हिफाजत करें। तो बस बच्चियाँ होती हैं यंग एज की होती हैं, वो लापरवाह सी होती हैं, बस सीखना चाहिए ना, ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। ये देखिए जी, ये मसाला तैयार होने लगा है इसका कोफ्ते का। तो इसमें मैंने डाला है प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक। फिर इसको बंद करते हैं, वेट लगाते हैं। और इधर बच्चे खाने लगे हैं टिक्कियाँ। अंडा मंगवाया, मैंने कहा ला के दें तो टिक्कियाँ बनाते हैं। इधर मैं इसको चढ़ाती हूँ चूल्हे पे, तो फिर आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। ये रख दिया कुकर, अब ये बोलेगा फिर उसके बाद डालेंगे कोफ्ते। ये देखें, ये मैंने ना कोफ्ते बनाए थे, बना के रखे थे। मैंने कहा मैं ना अब इनको बना लेती हूँ। मसाला वगैरह रख दिया मैंने, कुकर की सीटी बोलने लग गई है। अब इंशाल्लाह कोफ्ते बनाएंगे मज़ेदार से। मैंने ना डिश बना के आपको दिखाती हूँ। ये पहले मैंने बना के रख दिए थे, लेकिन मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की थी इसकी। तो इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। अब मसाला बन गया, अभी उसमें डालते हैं कोफ्ते। और वो देखें, वो मैंने रखा हुआ है ऊपर मसाला, और ये मसाला हो गया, इसमें डाल देंगे अब कोफ्ते। ये देखें, ये माशाल्लाह कोफ्ते डालते और इसको ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि ये टूट जाते हैं। हल्का बस चम्मच हिला के इसको बंद कर दूँगी। कुकर को 5 मिनट लगाएंगे और फिर इसको ना उतार लेंगे। कोफ्ते माशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। फ्रीज़ किए वैसे मैंने, अब सिर्फ मसाला भून के। अब इसका यही फ़ायदा होता है कि जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पानी डाल के फिर ये किस्म के कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। और अब बस बच्चे कह रहे हैं रोटी बना दें। मैंने कहा अच्छा चलो ये रखो, फिर मैं रोटी बना के देती हूँ। तो अभी मैं कह रही हूँ कि मैं जाऊँ जाके रोटी बनाऊँ कि वो गैस जो है ना वो बंद हो जाएगी। तो इधर देखें जी, ये बाहर शाम हो रही है, शाम हो जाएगी तो थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि मगरिब का टाइम तो होने ही वाला है। थोड़ी देर रह गई है, मगरिब का टाइम हो जाएगा। बच्चे देखिए खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बाहर गली में।
ये देखें जी, वो फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। और ये देखिए मेरी डंडी भी नीचे गिर गई, मैं क्या करूँ क्या करूँ। चलो चलते हैं।